साथियों नमस्कार। प्रकृति पुकार रही कि मंच में आपका स्वागत। अब हम देश की उन समस्याओं पर आते हैं जिन पे हमें आपको उस समाज को काम करना है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने 3 गाइडलाइंस बताई, उस छोटी संज्ञान लेकर के इन तीनों मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। आवारा कुत्ते, डिजिटल अरेस्ट और युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, ये तीनों बातें सुन करके एक नया तरीके का सामाजिक मुद्दा देश में अचानक चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सरकार इन विषयों में कोई खास गंभीर है नहीं। सरकार इन विषयों में कोई भी गंभीर नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, केरल हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, कहीं की सरकार हो, इन विषयों में कोई गंभीर नहीं। देश में ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली में तो 4 इंजन वाली सरकार बताते हैं, खैर जो भी है, लेकिन देशवासियों को कहीं भी कोई सुकून मिलने वाला नहीं दिखता। आज आपने घाट बनाए, छोटे छोटे घाट, जो सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्टें हम तक आ रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 40,000 का खर्चा, 4.5 लाख का बिल, ये सरकारी खाते में है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ढूंढेंगे आपको मिलेगा। पूरा देश और इन भाजपाइयों पर बिल्कुल सोचता है कि इनकी मूर्खता कहाँ ले जाने वाली है देश को। और बड़ी विचित्र बात तो ये है, आज जमुना नदी के किनारे एक जमुना नदी को इन्होंने उत्पन्न कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको, खैर असली नकली मैं नहीं जानता। पानी पानी होता है और जल ही जीवन होता है। लेकिन उन्होंने जिस विषय में जिस यमुना को जन्म दिया, वो कहीं से नहीं लगता कि भाजपा आपके हित के लिए, आपके लिए काम कर रही है। वो अपने बड़े वाले आका को प्रसन्न करने के लिए फिल्टर वाला पानी डाल करके, कहीं रंग की त्वचा की चमड़ी न लटक जाए, ये प्रयास करके फिल्टर पानी डाल करके बिल्कुल ऐसा बनाया गया था कि मोदी जी को हल्की सी भी सरसराहट न लग जाए। आपने छठ मनाया, असली नकली का राता पानी जमुना जी का पी के दिखाया और पिलाने का प्रयास किया। किसी ने गंदी बोतलों में भर के दिखाया और किसी ने घर से बिस्लेरी डिजिटल पानी ला करके दिखाया हमें। ये तमाम इनके नाटक नौटंकियों का दौर चलता रहा। इन्होंने छठी मैया के पर्व में भी अपनी कोई नौटंकी वाली, किरदारों वाली कसर नहीं छोड़ी। ये समाज की गंदगी नहीं साफ कर रहे हैं, ये वो गंदगी साफ कर रहे हैं कि हमारी नौटंकी पब्लिक को पता ना चले। जल्दी हटाओ, जल्दी से अपनी गंदगी हटा लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज बहुत सजग जमाना है, समाज जागरूक है। चलिए बात खैर लंबी हो जाएगी। ये रील्स और रियल वाला जो सौदा था, इन्होंने भाजपा के किरदारों को देखकर मोदी जी ने बिहार में एक भाषण के दौरान कह दिया कि आपने ये जो रैली के अंदर भीड़ लगी हुई है, ये रील भी बनाएगी, रियल भी करेगी और पैसा भी कमाएगी। ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया खैर मोदी जी ने। अब बात आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात के ऊपर है, उसका चिंता का जो विषय है, वो चिंता का विषय डिजिटल अरेस्ट। और वो आपके अंतरंग दृश्यों को हमेशा कहीं ना कहीं कैप्चर करके आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। ये डिजिटल अरेस्ट करके आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके बुजुर्ग को, आपके समाज को और आपकी सरकारों तक को प्रताड़ित किया जाता है। ब्लैकमेल। अभी एम्स का पूरा डाटा उड़ा दिया गया था। ये कोई मामूली बातें नहीं चल रही हैं। ये एक संदर्भ है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध संज्ञान लेकर के इन विषयों पर सीबीआई को निगरानी रखने के लिए उपयुक्त पाया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर मैं ज्यादा बड़ी बात न कह के एक बात आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात छोटी सी, आपके साथ डिजिटल रूप में बहुत सारी वाली दुर्घटनाएं होने वाली हैं। ये मशीनी युग है जिस युग में आप प्रवेश कर चुके हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बातों में संज्ञान ले लिया। आत्महत्या आज 14 साल से लेकर और 35 साल तक के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आपके घर के बच्चे को नहीं पता कि आप उसको क्या दे सकते हैं और आपको उसे क्या देना है। आज समाज
आज समाज 200 ग्राम के खिलौने में इतना उछल चुका है, इतना निपट चुका है, इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे साक्षात अपने छोटे नन्हे मुन्ने खिलौनों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो कहीं ना कहीं अवसाद से पीड़ित होकर के समाज में अपनी जान की बलि दे करके मीडिया प्लेटफॉर्म को जगाने की कोशिश कर रहा है कि आपका भी हश्र ऐसा ही होने वाला है। आपके नवजात छोटे छोटे बच्चे वो आपके समाज में कुछ सीख ही नहीं रहे, आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं? 10 मिनट का टाइम आपके पास नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करने का। आज वो बच्चा एकाकीपन ढूंढता है, उन मशीनों को अपना दोस्त मानता है, उन मशीनों में ऐसे ऐसे अवसाद आते हैं, उन अवसादों को ग्रहण करने के बाद वो बच्चा अपनी जान की लीला की बाजी लगा करके कहीं ना कहीं अपनी जान दे बैठता है। आज स्टेडियम आपके खाली हैं, तमाम खेल के मैदान अछूते पड़े हैं आपके। वहां कोई भी नवयुवक, कोई भी बालक उन स्टेडियम का रुख नहीं करता है। उन स्टेडियम तक की दौड़ नहीं है उसकी दौड़ एक 200 ग्राम का मोबाइल, उन नशे की पुड़िया और दारू की बोतलों के अंदर कैद हो चुकी है। अपने मन से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये भैया सही कह रहा है बात को। आपका छोटा बालक या बड़ा बालक जो भी है वो कहीं ना कहीं सोचता होगा कि मेरा पिता सारा दिन मेहनत करने के बाद मेरे साथ बैठ करके 2 रोटी खाए और बाप की इच्छा होती है मैं मेहनत करके आ रहा हूं तो मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा काबिल लायक बने। आज आपको बताता हूं, गली चौक चौराहों पर कहीं ना कहीं नशा बिक रहा है, कहीं ना कहीं नशा बिक रहा है। और ये एक ऐसी चीज है जो सरकारों के लिए बहुत बड़ी वाली आमदनी का स्रोत बन चुका है। जानकारी सब है, जानकारी सबको है। आज स्टेडियम्स खाली हैं, प्लेग्राउंड खाली हैं, ये तमाम नशे के अड्डे बनते जा रहे हैं। इनके ऊपर हमें तुम्हें चेतना पड़ेगा। हर आदमी को पता है कि मेरे समाज में गंदगी कहाँ है। आपको सम्मिलित होकर उस गंदगी के बारे में आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं भविष्य में आप कहेंगे मैं बच गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हवाएं किसी की सगी नहीं है। आज मेरा घर है, कल तेरा भी घर है। हवाएं किसी की सगी नहीं है। अब ये 3 बातें मैंने आपको बताई, ज्यादा बड़ी बात ना कह के एक बात आपको कहना चाहूंगा कि कहीं तक भी प्रयास करें आप, हफ्ते में 1 दिन, एक सलाह छोटी सी है साथ में, हफ्ते में 1 दिन अपने समाज में, अपने बच्चों के बीच, अपने घर के अंदर कोई ऐसा टाइम निकालिए, कोई ऐसा विषय निकालिए जिस पर चर्चा कीजिए। समाज में विषय बनाइए, चर्चा कीजिए, हंसने का पल ढूंढिए, शांति का पल ढूंढिए, वो ऐसा क्षण ढूंढिए जिसमें पूरा परिवार, पूरा समाज खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। जय हिंद, जय भारत।